नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत उपासकों, हम तथागत आर्य सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदिष्ट श्री सद्धर्म श्रवण कर रहे हैं। त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय में दूसरा निपात, दूसरे निपात में चौथा वर्ग है समचित्त वर्ग। इसके बारे में हम देख रहे हैं। समचित्त वर्ग में एक जिससे पहले भी एक देशना हमने देखी है, अभी उसके अगली वाली देशना इस तरह से भगवान बताते हैं। द्विन्नाहं भिक्खवे न सुप्पतिकारं वदामि। भगवान कहते हैं भिक्षुओं, मैं ऐसा कहता हूँ कि जो दो लोग हैं उन्होंने जो हम पर उपकार किए हैं, उन उपकार करने वालों पर प्रति उपकार करना इतना आसान नहीं है बोलते, या प्रति बदले में कोई उपकार करके या हम उपकारों से मुक्त होना इतना आसान नहीं है। कहते कतमे संग द्विन्नं, वे दो लोग कौन हैं? तो भगवान कहते हैं मातुच पितुच, वे दो लोग हैं, यानी कि माता है पिता है, यानी कि हमें जन्म देने वाली माता, जन्म देने वाले पिता, ये दो ऐसे लोग हैं। इन दो लोगों ने हम पर जितने उपकार किए होते हैं, संसार किसी व्यक्ति ने उपकार नहीं किए होते हैं। और इन्होंने जो हम पर उपकार किए हैं, अगर हमने सोचा कि जो इन्होंने हमें पर उपकार किए हैं, अभी हम भी उन पर कुछ उपकार करेंगे और इस तरह से उन्होंने किए उपकारों के प्रति बदले में ऐसा उपकार करने वाले बन जाएंगे और उससे हम मुक्त हो जाएंगे। भगवान कहते हैं उतना आसान नहीं है। कहते हैं फिर आगे कहते हैं एकेन भिक्खवे अंशेन मातरं परिहर्य एकेन अंशेन पितरं परिहर्य वत्स सदायुगो वत्स सतजीवी। भगवान बुद्ध कहते हैं किसी व्यक्ति की उम्र 100 साल है, समझो उसके 120 साल है, तो समझो 100 साल उसके पास बाकी समय है। वत्स सतजीवी यानी कि 100 साल तक का उसका जीवन मिला, और उस 100 साल तक किसी व्यक्ति ने अपने एक कंधे पर माता को बिठाया, एक कंधे पर पिता को बिठाया और उसका भरण पोषण किया। मतलब अभी उसको समझ में आया कि माता पिता ने मुझ पर कितना उपकार किया है, माता पिता के कारण मैं कैसे सुखी बना, कैसे इस दुनिया में आया और मैं सब कुछ देख रहा हूँ। ये सारी दुनिया है किस कारण से है? मेरे लिए सारी दुनिया है इस माता पिता के कारण। इस तरह से कोई व्यक्ति समझता है और प्रति बदले में उपकार करना चाहता है, और उपकार करने के लिए अपनी माता को एक कंधे पर रखता है, पिता को एक कंधे पर रखता है और उसकी सेवा करता है। वो सोचता है कि उस माता ने अपने गर्भ में मुझे रखा है ना, 9 महीने या 10 महीने तक गर्भ में रखा, और पिता ने भी उसका भरण पोषण करने के लिए इतनी जान लगा दी है। देखिए उस पिता के मेहनत को देख आप सोच सकते हैं। जब माता के गर्भ में बच्चा आता है ना, माता के गर्भ में बच्चा आता है, ये बात पिता को समझ में आती है। उस क्षण से वो व्यक्ति कितना मेहनत करता है वो बच्चों के लिए, है ना। उसके अपनी बीवी है, उसके गर्भ में रहना बच्चा है, उसका पूरा पोषण हो या पूरा उसका भरण पोषण हो, इसके लिए पूरा प्लान बनाता है और उसके लिए दिन रात मेहनत करता है। यहाँ तक कि धूप की परवाह नहीं करता है, यहाँ की ठंड की परवाह नहीं करता है, यहाँ तक कि मुझे नींद इतने रात सोना है, इतने बजे जाग नहीं देखता है ना। यहाँ तक कि बड़े से बड़े आपत्ति विपत्ति जगहों पर जाकर भी मुझे वहाँ कुछ व्यापार बिजनेस करना है तो वहाँ पर भी वो जाता है ना। देखिए किसी किसान पिता है या कोई बिजनेस व्यापार करने वाला व्यक्ति है, कोई भी पिता माता पिता हो, वो कैसे स्ट्रगल करते, कैसे मेहनत करते हैं, है ना। लेकिन जनरली क्या होता है, बच्चों को ये बात पता नहीं चलती है, बचपन में वो बात पता नहीं चलती है, ये तो स्वाभाविक लगता है। लेकिन जब बड़ा बनने के बाद भी अगर उनके उपकारों को समझ नहीं पाता है, तो उससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति और संसार में कोई नहीं होता है। और ऐसे मूर्खों की संख्या बहुत है। और ऐसे हम अपने आजू बाजू में भी देखते हैं, लेकिन वे लोग कभी भी अपने आप को मूर्ख नहीं समझते। लेकिन
खुद को ज़्यादा होशियार समझते हैं, ऐसा समझते हैं बहुत अच्छा किया, बोलते हैं इसके कब तक झेलते रहेंगे, ऐसा करके बोलते हैं। लेकिन बाद में ऐसे है कि वो कब के असत पुरुष बन जाते हैं। असत पुरुष तो बन जाते हैं, लेकिन इतने महामूर्ख बन जाते हैं कि सोच नहीं सकते, और इस कारण से अपना बहुत बड़ा अनर्थ करते हैं। अपना देह छोड़ने के बाद में सीधा आविची नरक में चले जाते हैं। आगे अगर माता पिता को प्रति बदले में दंड देता है, मारता है, कुछ पीड़ा देता है, झगड़ा करता है, तो उस व्यक्ति के लिए अलग से दंड विधान है। वो व्यक्ति, विधान का मतलब क्या होता है, कर्म होता है, उस प्रकार का वैसा विपाक मिलेगा। तो वो विपाक ऐसा मिल जाता है कि वो उस्सद नामक निरय नरक लोक में जाता है। ये निरय नरक का एक अलग सा डिपार्टमेंट है, और वहाँ पर बहुत भयावह दुख होता है। वहाँ पर ऐसा होता है, लोहे का चक्र होता है जो सिर से पांव तक ऐसा घूमता हुआ, काटता हुआ उसको जाता है, और फिर और उसको काटते के में बहुत लंबा समय जाता है, और उस वेदनाओं से बहुत आहत होता है, और फिर पैरों से फिर ऊपर की ओर आता है ना। और ऐसा बहुत लंबा समय चला जाता है, और इस दुख को बहुत लंबे समय तक भोगता है। तो ऐसे माता पिता के प्रति मतलब कोई अपराध करता है तो ऐसा है, लेकिन कोई व्यक्ति इनके उपकारों को जानता है और वो व्यक्ति प्रति उपकार करना चाहे। भगवान कहते एक कंधे पर माता को रखा, एक कंधे पर पिता को रखा, और उसका भरण पोषण कर रहा है। भरण पोषण मतलब क्या है, वहीं पर उसका मलमूत्र विसर्जन करना है, खाना पीना देना है, सब कुछ वही कर रहा है। और ये कब करना है, उसके 100 साल की उम्र है, 100 साल तक जीने वाला है, तो 100 साल तक वो कर रहा है। वर्ष शतायु को, अगर 100 वर्ष की उम्र वाला तक है तो 100 उतने समय तक भगवान कहते हैं सोच नेसंग उच्छादन परिमदन नापन संवाहन। और इस तरह का वहाँ रखता हुआ मतलब इस तरह से उनको उनको उनका पैर दबाना है, उनको स्नान कराना है ना, उनको और भी कोई सेवा कार्य आता है वो सारे सेवा कार्य करता है, उनको खाना पीना खिलाना सब वही कर लेता है। तेज तथ्येन मुक्त करिसंग चजेयूं। और यहाँ तक कि कंधों पर रहते समय वहीं पर भी वो अपना मलमूत्र भी त्यागे, मलमूत्र भी वहीं त्याग रहे हैं, और उसको भी ये करके साफ करके बहुत अच्छी तरह से सेवा कर रहा है। नत्वेव भिक्कवे माता पितुनं कतंग वा होती पटी कतंग वा होती। लेकिन ये इतना होने के बाद भी देखिए 100 साल तक, 1-2 दिन तक किया, 5 दिन तक किया, आपने 10 दिन तक किया है ना, अभी मेरा काम खत्म होगा, अभी 10 दिन दूसरे बच्चे के पास रहना, ऐसे लोग बोलते हैं, है ना। मैंने 1 साल किए ना, अगले साल उसके साल बाद, उसको पता नहीं होता, है ना। अभागे व्यक्ति है जो ऐसा व्यक्ति कहता है ना। तो भगवान बुद्ध कहते हैं ऐसा करने, उनको सिर्फ कंधे पर बिठा 100 साल तक भी क्यों न करे, मतलब उनका सारी सेवा कार्य किए, उसके उनको पैर दबाना है, खाना पीना देना है, उनको जितने भी सेवा करना है वो सारी चीज़ें करना है ना। और यहाँ तक कि वे लोग माता पिता वही कंधे पर ही मलमूत्र विसर्जन करते हैं, और उसको भी साफ करता है वहीं पर, मतलब थोड़ा सा भी दुख न हो इसके लिए पूरी जान लगाकर सेवा करता है। भगवान कहते हैं नत्वेव, इतना करने से भी, उससे भी उन माता पितुनं कतंग वा होती, मतलब नत्वेव माता कतंग वा होती पटी कतंग। भगवान कहते हैं इतना करने से भी ये माता पिता पर उपकार करना नहीं होता है, ये उनका कर्तव्य पूरा नहीं होता है। मतलब इतना करने के बाद भी उनका कर्तव्य नहीं होता। और ये पटी कतंग मतलब उन्होंने जो हम पर उपकार किए हैं उन प्रति बदले में जो उपकार करना है, उन्होंने जो अपनी ड्यूटी पूरी की है, कर्तव्य किया है, प्रति बदले में मैं भी अपनी ड्यूटी करूं, मैं भी अपना कर्तव्य करूं, वो नहीं कर सकता है। इतने से भी ये तो कुछ नहीं है। आगे देखो और कितना भगवान सुंदर बताते हैं। भगवान कहते हैं इमे साच भिक्खवे महापथविया बहुत रत रतनाय माता पितरो ईश्वराधिपत्य रज्जे पति ठापेय। और इतना ही नहीं, किसी व्यक्ति ने ये जो महापृथ्वी, इमसा मतलब इसे महापृथ्वी को, सारी महापृथ्वी पर जितना भी धन है, बहुत
बहुत रत्न रत्नाय, मतलब जितना भी मतलब धन है या रत्न है ना, वो ऐसे धनों से रत्नों से संपन्न ये पृथ्वी का साम्राज्य राज्य हमने जीत कर इसमें दिया है माता पितृ। ईश्वराधिपत्य राज्य, ईश्वराधिपत्य मतलब होता है सारे पृथ्वी पर एक छत्र राज्य संभालने वाला। कौन होता है राजा? चक्रवर्ती सम्राट होता है, जो 32 महापुरुष लक्षणों से संपन्न होता है, सारे पृथ्वी पर एक छत्र राज्य संभालता है। और ऐसे राज्य शासन पर, मतलब जो ऐसा राज्य भी अगर वो माता पिता को देकर या उस राजगद्दी पर ऐसा अगर बिठाएं माता पिता को, भगवान कहते हैं नत्वेव भिक्कवे माता पितुनं कतंग वा होती पटी कतंग वा। इतना करने के बाद भी देखिए, ये सारी पृथ्वी जीतने के लिए बात ही छोड़िए, अगर यहाँ छोटा सा भी या प्रदेश राज्य जीतना है ना, तो बहुत पसीना बहाना पड़ता है, खून बहाना पड़ता है ना। पूरे भारत को जीतना है ना। देखिए कुछ लोग ऐसे थे पूरी दुनिया को जीतने के लिए निकले थे, है ना, लेकिन उन्होंने कितना खोया है, कितना दुख सहा है। और समझ लिए सारे पृथ्वी का राज्य संभाला और मतलब सारे पृथ्वी जीत लिए हैं, और 7 रत्नों से और विविध प्रकार के रत्न धन धान्यों से संपन्न है। और ऐसे पूरे पृथ्वी का एक राज्य है, उस राज शासन की जो गद्दी पर भी अगर माता पिता को बिठाया, हाँ इतना किया मैंने, बहुत उपकार किए और प्रतिबदले मैंने इतना किया, और ये माता पिता तो आप लोगों के लिए समर्पित है ना, मैं मेरा कर्तव्य करता हूँ करके ऐसा अगर उन्होंने अपना एक पुत्र के रूप में अगर अपनी ड्यूटी करता है, तो भगवान क्या कहते हैं, नत्वेव भिक्खवे माता पितुनं कतंग। लेकिन ये माता पितुं का जो कर्तव्य है, जो उपकार किए हैं, है ना, तो वैसे ही प्रति बदले में उपकार करना नहीं होता है कहते। उन्होंने जो ड्यूटी की है वो प्रति बदले में ड्यूटी अपने कर्तव्य करना उतना नहीं होता है बोलते। और साथ में यही बोलते हैं नत्वेव भिक्खवे माता कतंग होती पटी कतंग, मतलब प्रति उपकार भी नहीं होते। और यानी कि अभी मैंने इतने उपकार कर लिए, आपने इतने किए थे, मैंने इतने किए, अब ये बराबर हो गए, ऐसा नहीं होता है कहते। इसका मतलब क्या है कि उनके जो इतना सब करने के बाद भी उनके उपकार बहुत है, ऊपर है, बहुत ऊंचे हैं, बहुत ऊंचे हैं। इस कारण से भी हमें समझना बहुत जरूरी है कि उनकी कितना उपकार है। भगवान बोलते हैं तंग किस हेतु, इसकी क्या वजह है, क्या कारण है। बहुकारा भिक्कवे माता पितरो पुत्तानं आपादका पोषका ईमस् लोकस् दस्येतारो। भगवान बुद्ध कहते भिक्षु, माता पिता उससे भी ज़्यादा बहुत उपकार करने वाले हैं, बहुत उपकार करने वाले हैं। माता पिता उससे भी ज़्यादा बहुत उपकार करने वाले। सोचिए कोई अगर बदले में सारी पृथ्वी को जीत कर चक्रवर्ती राजा का एक छत्र साम्राज्य भी अगर उनको देता है, तो उससे भी ज़्यादा बड़ा उपकार होता है माता पिता जब हमें जन्म देते हैं, या बाकी जो ड्यूटी करते हैं ना, वे उपकार उससे भी ज़्यादा बड़े होते हैं। क्योंकि इसलिए कहते भगवान बहुकारा भिक्खवे माता पितरों, बहुत बड़े उपकार करने वाले होते हैं। पुत्तान, ये पुत्रों पर बहुत उपकार करने वाले होते हैं। और साथ में आपादका, जिस क्षण से माता के गर्भ में बच्चा आता है, उस क्षण से उसका भरण पोषण करते हैं, उसको संभालते हैं, उसको थोड़ी सी भी हानि न हो जाए, कोई दुख न हो जाए, है ना। वो पिता है तो उस बीवी को भी उसको दुख न हो जाए, उसके गर्भ में रहने वाले बच्चे को भी दुख न हो जाए, पूरा इंतजाम कर लेता है और पूरी व्यवस्था कर लेता है। माता भी सोचती है कि मेरे बच्चे को किसी प्रकार कोई दुख न हो, अगर मैं ठंडा कुछ खाऊंगी पीऊँगी तो उसको कोई तकलीफ ना हो, है ना। तकलीफ हो सकती है, इसलिए ठंडा नहीं खाती है, गर्म खाती नहीं है, या उसको बहुत सारी चीज़ें पसंद है लेकिन वो नहीं खाती है। वो हर चीज़ से मतलब ये करती, ख्याल रखती है। चलते समय इधर उधर दौड़े नहीं जाती, बहुत संभाल कर जाती है ना। कुछ लोग अगर ऐसे रहते समय कुछ दौड़े वाले लोग देखते हैं, लेकिन देखिए इंडियन की जो माता होती है, खास करके भारतीय माताओं में ऐसा स्वभाव देखा जाता है। अपने गर्भ में रहने वाले बच्चों को, है ना, इतना संभालती, जैसे तेल का पात्र है, तेल का पात्र थोड़ा सा भी अगर हिल ना जाए, लबालब भरा हुआ पात्र होता है, जैसे उसको संभालते हैं, वैसे अपने गर्भ में बच्चों को संभालते हैं। इतना प्रेम होता है ना। और पिता भी उस पुत्र
पुत्र प्रेम से इतने सैक्रिफाइस करता है, मेहनत करता है, और वो क्या करते हैं, वो बच्चों को बढ़ाते हैं अपने गर्भ में, बच्चों को गर्भ में बढ़ाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गर्भपात करते हैं आदि आदि, वो बहुत बड़ा अपराध है, वो उसको समझ में नहीं आता है वो कितना बड़ा पाप है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग करते हैं, अभी उसको क्या कर सकते हैं। लेकिन माता पिता में एक स्वभाव आता है, तो ये स्वभाव होने से उनकी प्रेम में भी अनंतता होती है। उस गर्भ में रहने वाले बच्चों को भी थोड़ा सा भी दुख ना हो, इसके लिए पूरी जान लगा देते, पूरे मेहनत करते हैं, है ना। वो जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे उसको बहुत खुशी होती है। पिता को देखिए, जब अपने घर में अपना बच्चा है समझकर कितनी खुशी होती है उस व्यक्ति। एक पिता बनने के बाद भी पिता की खुशी उसको समझ में आती है। एक माता होती है, अपने पुत्र को सुख से बढ़ता हुआ, गर्भ में है अभी, लेकिन फिर भी उनको बहुत खुशी होती है, प्रमोदित होते हैं। हालांकि उसके बदले में बहुत दुख मिलता है। ओके, मतलब उसको संभालना मतलब आसान साधारण बात नहीं है, है ना। कोई व्यक्ति अपने गर्भ में ऐसे 2-4 किलो का अगर कोई अगर अपने गर्भ में अगर बढ़ाता है तो साधारण बात नहीं होती, वो उसमें ये होता है, तकलीफ होती है ना। अगर हमने 2-4 किलो की बात छोड़िए, अगर ऐसा समझो आधा किलो या 20 ग्राम का अगर ऐसा छोटा सा अगर कोई वजन भी अगर हाथ में ऐसा करके ऐसा खड़े रख कर देखो, है ना, 1 घंटा रखो, 2 घंटा रखेंगे, 1 दिन रहोगे, अगले दिन देखो क्या होता है ना। ऐसा ही होता है। लेकिन वे सब करते हैं, लेकिन इतनी खुशी, इतना प्रेम होता है, अपने बच्चों को सुख से बढ़ता हुआ दोनों खुश हो जाते हैं। इसी को कहते हैं इस पाली भाषा में आपाद, उसको कहते हैं आपादका, कहते हैं आपादक। ये शब्द बहुत गंभीर है ना। और इतना ही नहीं, फिर गर्भ से जब बच्चा बाहर आता है उस समय में भी, और दूसरा चौथा गुण आता है माता पिता का, ये सब कुछ होते समय में भी जो दुख झेलते हैं उस दुख की परवाह नहीं करते हैं, अपने प्रेम में कभी भी कमी आने नहीं देते हैं, वो अपना प्रेम समान रूप से रखते हैं, ना उपेक्षा में रखते हैं। इस कारण से उनके भीतर बहुत गुण होते हैं, ठीक है। जो भी माता बनती है, जो भी पिता बनते हैं, उसी को पता होता है वो एक्चुअल में वो क्या गुण है, क्वालिटी है, ठीक है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं ये पुत्रानंग आपादका, ये पुत्रों के लिए मतलब ऐसे वो अब उसका भरण बढ़ाने वाले, मतलब उसको उन्नति करने वाले बन जाते हैं, उनको जन्म देते हैं। और जन्म देने के बाद भी उसकी कैसे वृद्धि हो, कैसे उसको कैसे बड़ा बड़ा बन जाए, उसका सारा इंतज़ाम कर, सुख से बढ़े, सुख से बढ़े, इसके लिए पूरे इंतज़ाम कर लेते हैं। पिता अपने पर तरीके से करता है, माता अपने तरीके से करता है। माता अपना दूध पिलाती है ना। पोषका, उसका भरण पोषण, अभी आपादका वो बढ़ाने वाले, पोषका भरण पोषण करते, जन्म देने के बाद में उसका पूरा भरण पोषण करते हैं। माता अपने स्तनपान देकर कराती है, दूध पिलाती है। ये बात कोई इससे संसार का ये कोई ऐसा मतलब आश्चर्य कोई खोज नहीं पाता है कि ये कैसे होता है, लेकिन ये मातृत्व होता है, ये माता का प्रेम होता है, जो व्यक्ति के शरीर का जो खून है उस खून को दूध में तब्दील करा देता है ना। तो ये इतनी जो क्षमता है वो माता के प्रेम में होती है। ओके, तो इस तरह से माता भरण पोषण कराती है, तो उसको बोलते हैं पोषको। पिता अपनी तरह से पोषण करता है, वो पिता के स्ट्रगल को पिता ही जानता है वो कितना कर लेता है, ठीक है। इस कारण से पोषको ईमस्य लोकस्य दस्ये तारो, और वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो अपने आंखें खोलकर इस संसार में जो जो सुख मिलता है वो सारा सुख उसको मिल जाए, सारा सुख मिल जाए। वो बचपन से लेकर बड़ा होने तक वो सारी ताकत लगा देते हैं, सारी जान लगा देते हैं कि वो अपने ये सारी दुनियादारी का सारा सुख है, वो सारी चीज़ें हैं, वो उसको मिले, और वो उसको दिलाते हैं, वो उसको दिखाते हैं। और इस कारण से कहते हैं भगवान लोकस्य दस्ये तारो, इस सारी दुनिया को दिखा देते हैं, मतलब वो दिखा देते हैं। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता है तो हम कहाँ होते हैं, है ना। योचखो भिक्खवे माता पितरो, लेकिन अभी देखो यहाँ आगे कहा जाता है कि इतने उपकार करने वाले हैं, लेकिन आगे का टॉपिक आता है कि ऐसे उपकार करने वाले लोग माता पिता हैं तो उनके प्रति उपकार कैसे किया जाता है, और उनको भी उन्होंने किए गए उपकारों से हमेशा के लिए मुक्त भी कैसे हो सकते हैं, इसका भी रास्ता भगवान आगे बताते हैं। अब इतने उपकार हैं, ये भौतिक जगत में उनको अगर सारे पृथ्वी का धन भी दिया जाए तो उनके प्रति उपकार
उपकारों से मुक्त नहीं होते हैं। आप जो छोटा छोटा 2 वक्त की रोटी देते हैं, लगता है कि मैं बहुत उपकार किए हैं, है ना। कोई अभी 1 साल तक दिया है ना, अगले साल उसके दूसरे बेटे के पास जा बोलते हैं, है ना। कुछ कुछ लोग तो, मैंने ऐसे भी लोग देखे जो छोटे गांव में जाने के बाद देखते हैं, लोग अपने माता पिता को कभी मतलब समय पर भोजन नहीं देते। भूख लगती है, व्याकुल रहते, लेकिन बेचारे इंतज़ार करते हैं, अभी खाना आएगा, अभी खाना है, नहीं देते हैं। मैंने कुछ लोगों तो देर रात तक देखा, रात के 11-12 बज रहे, नहीं खाना दे रहे। और छोटे गांव में ऐसा होता है कि लोग जल्दी सोते हैं या कुछ भी होता है, वो खाने के इंतज़ार में, है ना। ऐसे भी मतलब और भी नाना तरह की तकलीफ़ देते ही हैं, लेकिन वो लोग समझते नहीं हैं। हालांकि मतलब उन्हीं के उपकारों के कारण सब कुछ जिए हैं, अपना पेट भरा है, बड़े बने हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन इतने से भी कोई जानकारी नहीं रखती कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया। कुछ लोग कहते हैं हमें जन्म दिया तो क्या किया बोलते इसे, है ना। ऐसे भी जो कृतज्ञ व्यक्ति जो होते हैं, यानी कि जो किए गए उपकारों को न जानने वाले व्यक्ति होते हैं, असत्पुरुष व्यक्ति, न महामूर्ख व्यक्ति, पापी व्यक्ति होते हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसे उपकार करने वाले होते हैं, और ऐसे उपकार करने वाले व्यक्ति, माता पिता के उपकारों से भी कोई व्यक्ति मुक्त हो सकता है। जो उपकार किए हैं प्रति बदले में उपकार करना हो सकता है, लेकिन एक बात किए तो दूसरा रास्ता नहीं है, एक रास्ता है, ठीक है। तो भगवान कहते आगे यहाँ बताते, योच खो भिक्खवे माता पितरो असद्धे श्रद्धा संपदाय समादपेति निवेशेति पतिष्ठापेति। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी लोग यहाँ किसको माता पिता नहीं है, है ना। पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको माता पिता हैं, और यहाँ बहुत सारे लोग हैं अपने माता पिता के प्रति कुछ अच्छा कर्तव्य करने वाले भी हैं, लेकिन उनके कर्तव्य मतलब वो प्रति उपकार करना नहीं होता, या उपकारों से उनसे बाहर आना नहीं होता है, मुक्त होना नहीं होता है। लेकिन वो जितना करते उतना भी बहुत अच्छा है जो कर रहे हैं, है ना। जो माता पिता का महत्व समझते हैं, उनके दर्द को समझते हैं, और उनको किसी तरह का दुख न हो इसके लिए पूरी कोशिश करते, बहुत अच्छा है। लेकिन उतने यानी कि भौतिक चीज़ें देने से, प्रोवाइड करने से, उनके उपकारों से वो मुक्त नहीं बनती, क्योंकि उनके उपकारों की जो लेवल है ना बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची है। और इस कारण से भगवान बुद्ध कहते हैं, लेकिन योच खो भिक्खवे, जो भिक्षुओं, जो पुत्र माता पिता अगर असद्ध, जो अश्रद्धावान है, यानी कि भगवान बुद्ध धर्म और संघ के प्रति श्रद्धावान नहीं है, तो श्रद्धा संपदायंच समादपेति। ये जो श्रद्धा रूपी संपदा है, संपत्ति है, श्रद्धा रूपी संपत्ति यानी 3 रत्नों के प्रति की जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा संपत्ति अगर वो उस माता पिता को देता है, देखिए बाकी बहुत सारी संपत्तियां हैं, माता पिता ने हमें बहुत कुछ दिया होता है, सारी दुनिया, ये सारी दुनिया को दिखाई है, तो ये बहुत बड़ी संपत्ति दी है। अभी प्रति बदले में आप उसको सारा पृथ्वी का राज्य संपत्ति दे रहे हैं, 7 रत्नों से युक्त सारी पृथ्वी का धन दौलत दे रहे हैं। वो धन क्या हो रहा है, वो माता के उपकारों के लेवल तक भी नहीं आ रहा है, वो माता के ऊपर बहुत ऊंचे हैं। लेकिन कोई व्यक्ति 3 रत्नों के प्रति अपने माता पिता को श्रद्धावान बनाता है, वो लोग जो अश्रद्धावान है 3 रत्नों के प्रति अश्रद्धावान है, लेकिन उन माता पिता को भगवान बुद्ध के प्रति, धर्म और संघ के प्रति श्रद्धावान बनाता है। और समादपेति, खाली वो श्रद्धा संपत्ति देता ही नहीं, उस श्रद्धा संपत्ति से संपन्न बनाता, उससे संपन्न बनाता है। निवेशेति, उस श्रद्धा में रहने वाले, श्रद्धा से ही वो अपना जीवन जीने वाले बनाता है। प्रतिष्ठापेति, और उस श्रद्धा में उनको प्रतिष्ठापित कर स्थिर बना देता है। एक पुत्र अगर इस तरह से अपने माता पिता को, जो 3 रत्नों के प्रति श्रद्धावान नहीं है, ऐसे माता पिता को 3 रत्नों के प्रति अगर श्रद्धावान बनाता है, तो इन श्रद्धा संपत्ति को समादपेति, उनका समाधि यानी कि उनको ग्रहण करवा लेता है। निवेशति, उसमें वो बिठाकर उसमें मतलब रखने वाला होता है। प्रतिष्ठापित, उसमें प्रतिष्ठापित करने वाला होता है। ऐसा करता हुआ ये सारी पृथ्वी का जो धन है ना, उससे कई गुना ज़्यादा
ज़्यादा बड़ा धन होता है श्रद्धा का धन। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं सद्धीर वित्तंग पुरुषस्य टंग, श्रद्धा सबसे बड़ा धन है। और इसी कारण से ये धन अगर आप माता पिता को देते हैं तब जाकर कोई व्यक्ति सक्षम बनता है। अपने किए माता ने जो उपकार किए हैं, माता ने जो अपना कर्तव्य किया, प्रति बदले में उपकार करने वाला। और इतना ही नहीं है, उनके किए गए उपकारों से भी मुक्त होने वाला एक कारण बनता है। लेकिन इतने से नहीं है, आगे भी कुछ कारण है। दुस्सीले शील संपदाय समाद पेदे, अगर अपने माता पिता शील का पालन नहीं करते, यानी कि जैसे कि कोई तो हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, झूठ बोलते हैं या नशीली द्रव्य का सेवन करते हैं, तो ऐसे अगर दुराचरण, इन 5 शीलों का या पंचशीलों का दुराचरण कर लेते हैं, अपने काया वाचा मन से कोई अकुशल कर लेते हैं, तो ऐसे माता पिता को इस दुश्शील स्वभाव से लेकर, मतलब उसको शील, मतलब उसको हटाकर, मतलब उसको शील में प्रतिष्ठापित करते हैं। शील संपदाय, जो शील रूपी जो धन है, शील रूपी जो संपदा है, उनको देते हैं। समाद बेदी, उनको ग्रहण स्वीकार करवाते हैं, एक्सेप्ट करवाते हैं। शील संपदा है ना, उन्होंने दिया और उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया तो वो शील संपदा नहीं होती। उनको एक्सेप्ट करवाते हैं, वो शील को समाधान कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते, निवेश थे, वो शील से अपना उसमें जीवन जीते हैं। शील प्रतिष्ठापित, वो शीलों में वो प्रतिष्ठापित करते हैं। ये भी एक कारण बनता है कि वो अनंत उपकार करने वाले माता पिता के प्रति उपकार करना होता है, और अनंत किए गए उपकारों से भी वो मुक्त होना होता है, मुक्त होने कारण बनता है। बाद में आता है मच्छरी चाग संपदाय समादपेति निवेशेति प्रतिष्ठापेति, अगर हमारे माता पिता, अगर इसमें पाली में आता है मत्सर, मच्छर बोलते हैं, लेकिन मत्सर का अर्थ ये होता है कि जैसे कोई अपनी संपदाय वस्तु चीज़ें हैं, उन चीज़ों को ऐसा भाव जब रहता है कि नहीं ये मेरा है और उसको मैं ही ग्रहण करूं, है ना। जैसे कि ये मेरा खाना है, मैं किसी को नहीं दूंगा, ये मेरे कपड़े हैं, इसको कोई हाथ नहीं लगाना, मैं ही उसका यूज़ करूं, है ना। ये मेरा घर है, मेरे घर में मैं ही रहूँगा, बाकी लोग तुम देखो, है ना। ऐसे अगर रहते हैं, हर चीज़ में ऐसे ही होता है। अगर ऐसे कोई माता पिता होते हैं, उसको कहते हैं मत्सर, है ना। अभी इसका सही अर्थ देखना, हमेशा याद रखना है, नहीं तो हमारी भाषा में कहेंगे तो मत्सर तो अलग बोलते हैं, कुछ द्वेष या क्रोध भाव का ऐसे कुछ तो भी बोलते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता। मत्सर का एक्चुअल अर्थ होता है ऐसा कि जो केवल अपनी वस्तु है, अपने खुद के ही उपयोग में लाऊंगा, मैं किसी को भी नहीं दूंगा। जैसे कंजूस भाव होता है, मेरे पास 10 रुपये, मैं 10 रुपये मैं ही लूँगा, उसको देने का भाव नहीं होता। या कभी 10 रुपये देने की काबिलियत होती है लेकिन 10 रुपये नहीं देता है, फिर कम करते जाता है, बाद में बहुत न देने के बराबर थोड़े, है ना, 1 रुपया दे देता है ना। तो ऐसा आदमी मत्सर वाला आदमी। तो भगवान कहते हैं ऐसे अगर मत्सरी व्यक्ति होती है, मत्सर अपने माता पिता होते हैं, तो ऐसे मत्सर वाले व्यक्ति माता पिता को त्याग संपदाय, त्याग रूपी संपदा देते हैं। कि दान देने का जो स्वभाव है, दान एक संपदा है, और वो दान देने का स्वभाव की संपदा भी उनमें स्थापित करते हैं। समादपेति, वो ग्रहण करवाता है कि आप लोग भी दान दें, है ना। निवेशति, दान देने के स्वभाव में वो रहने वाला, मतलब उसके साथ वो रहने वाला बना देता है। प्रतिष्ठापित, दान देने के स्वभाव में वो स्थापित कर लेता है। इसका मतलब होता है कि वो हमें वो दान शूर बना देता है। ये भी एक कारण आता है, जो माता पिता ने जो उपकार किए होते हैं वो प्रति बदले में उपकार करना होता है। माता पिता ने जितने जो अनंत उपकार किए होते हैं, उस उपकारों से मुक्त होना होता है। फिर आगे कहते हैं दुपन्ने पन्या संपदाय समादपेति, भगवान बुद्ध कहते हैं अगर अपने माता पिता दुष्प्रज्ञ हैं, जिनको धर्म और धर्म को नहीं समझ पाते, अधर्म को भी नहीं समझ पाते, सत्य असत्य नहीं समझ पाते हैं, कुशल अकुशल ठीक से नहीं समझ पा रहे, पाप पुण्य नहीं समझ पा रहे, है ना। कोई कभी जो एक्चुअल में पाप होता है उसको ही पुण्य समझ रहे, मेरा जीवन धन्य हुआ, ऐसे लोग बोलने वाले बहुत होते हैं, जो हालांकि मिथ्या दृष्टिक होते हैं। मिथ्या दृष्टिक तो कर्म होता है, लेकिन वो करते समय ऐसा लगता है कि अरे मैंने कितना बड़ा पुण्य किया, मैं इतना बड़ा सारे ये करके आया, बोला घूम कर आया, पूरी यात्रा करके आया। लेकिन वो पूरा क्या होता है, मिथ्या दृष्टि होता है, मिथ्या ज्ञान होता है।
अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सम्य क्या है, मिथ्या क्या है। और जिसको ऐसा ज्ञान नहीं होता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, दुष्प्रज्ञ व्यक्ति। अगर अपने माता पिता को ऐसे दुष्प्रज्ञ देखता है तो दुपन्ने ऐसे दुष्प्रज्ञ वाले माता पिता को पन्या संपदा, प्रज्ञा रूपी संपदा, प्रज्ञा रूपी धन उसको वो देता है, समाद पेति देता है उसको, समाद पेति मतलब उसको ग्रहण करवाता है ना, उस प्रज्ञा को ग्रहण करवाता है। निवेशेति उस प्रज्ञा के साथ में वो उसको मतलब रहने वाला बना, प्रतिष्ठापेति प्रज्ञा से संपन्न, प्रज्ञा में प्रतिष्ठापित करके उसको जीने वाला बना देता है। और भगवान कहते हैं एत्तावता खो भिक्खवे माता पितुनं कतंच होती पटि कतंचाति। भिक्षु इतने से भी, इस प्रकार से भी माता पिता ने जो उपकार किए होते हैं प्रति बदले में ये उपकार करना होता है। यानी कि क्या कहते हैं उसको, जो माता पिता ने अपना कर्तव्य किया होता है अपने पुत्र के रूप में अपना कर्तव्य करना होता है। और इतना नहीं है, पटि कतंच उन्होंने किए गए उपकारों के बदले प्रति उपकार करते हुए मुक्त होना होता है। अब ये होता है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये संपदाएं है श्रद्धा, शील, त्याग और प्रज्ञा, ये 4 संपदाएं बताई हैं। ये 4 संपदाएं एक ऐसा है कि उस माता पिता को अपना देह छोड़ने के बाद में 100% सुगति देवता लोक में जाने का मौका मिलता है। जिन माता पिता को ऐसा सौभाग्य मिलता है, जिन पुत्रों के कारण ऐसा मिलता है, इस कारण से वे पुत्र अपना कर्तव्य पूरा करते हैं और माता पिता ने किए गए उपकारों से भी वो मुक्त होते हैं। ये एक रास्ता है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता को निर्वाण के रास्ते लगाता है, फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो कहना ही क्या है, वो तो 100% वो अब सारे उपकारों से मुक्त हो जाता है। तो ऐसा ये धर्म उपदेश है। इस उपदेश को खाली नहीं देखना है, इसे सीरियसली लेना है। अभी हम कहाँ पर हैं ये खुद का मतलब अवलोकन करके देखना है कि मैं इसमें कहाँ हूँ। अगर मुझ में कुछ कमी है तो मैं इस बातों को फुलफिल करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा सोचना चाहिए। और हर एक पुत्र ने अपना कर्तव्य करना चाहिए। कर्तव्य नहीं करोगे कितना नुकसान होगा सोच नहीं सकते। हाँ, दूसरी एक बात है कि ऐसा कोई व्यक्ति अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य करता हुआ उसका जीवन खाली खाली नहीं जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि मैं माता इतना करता हूँ, इतना धन खर्च किया, नहीं, वो खर्च नहीं करता। माता पिता के प्रति किए गए हर एक कर्तव्य, वो 1 गिलास पानी देता है, 1 गिलास पानी देता है, करोड़ों गुना उसके गिलास, करोड़ों गुना ज़्यादा गिलास पानी देने वाला कर्म उसका संचित होता है। ओके, उसको 1 गिलास 1 वक्त का खाना देता है, वो करोड़ों गुना उसको खाना मिलता है, मतलब करोड़ों बार उसको उसी प्रकार से रिटर्न में खाना आता है। इतना बड़ा पुण्य है ना। तो माता पिता के मतलब ये उसको जब खाना देते हैं, उनको बेड बराबर बना के देते हैं, उनके पैर दबाते हैं, उनको जो भी सेवा कार्य करते हैं, वो सारा कार्य वो सेवा कार्य करोड़ों गुना अधिक उसको सारा रिटर्न आता है। तो इतना समझो, 1 रुपया दिया, आपको इतना अनंत अनेक करोड़ अगर मिल जाते हैं तो ये क्या हो रहा है, ये आप पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, आपने बैंक बैलेंस को बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो अज्ञानी मूर्ख लोग हैं या सत्पुरुष लोग हैं उनको समझ में नहीं आता है, उनको ये बोझ जैसा लगता है। कभी कभी तो इतना बोझ जैसा लगता है, उसके कारण से बोलते हैं कि हम बहुत परेशान है, बोलते हैं हमारे जीवन में जितना दुख है इन्हीं के कारण है, बोलते है ना। लेकिन दुर्भाग्य लोग हैं ऐसे पुत्र, है ना, जो ऐसे माता पिता को बोझ समझते हैं। लेकिन सत्पुरुष लोग ऐसे नहीं होते हैं। आज तक हमने ऐसा किया होगा, कम से कम इस उपदेश को सुनने के बाद भी सही आप लोग आंखें खोलिए और अपने सौभाग्य को पहचान लीजिए और कृतज्ञ बनिए, है ना, यानी कि किए गए उपकारों को जानने वाले बनिए। मैंने लोगों को कुछ ऐसे भी देखा जो पैसे वाले बनते हैं या थोड़ा सा मॉडर्न कल्चर को अपनाते हैं। उन लोगों का स्टाइल ऐसा होता है, किसी दूसरे आदमी ने 1 रुपया दिया, 1 वक्त का खाना, होटल में एक पार्टी दिया, थोड़ा एक खाओ, नहीं तो थोड़ा सा दारू का बॉटल दे दिया, उसको 100 बार थैंक्स बोलते हैं, है ना, उसने मेरे लिए कुछ किया, बहुत थैंकफुल रहते हैं। लेकिन इतने उपकार करने वाले माता पिता के बारे में इतना सा भी कभी थैंकफुल नहीं बोलते, है ना।
कुछ ऐसे भी बच्चे लोग होते हैं, अपने मतलब कभी माता पिता को पूछा नहीं होता है कि आपने खाना खाया है क्या, खाना खाने के कुछ दवाई ली है क्या। लेकिन कभी आप दूसरा लोग कोई होता है ना, जैसे खास करके कोई गर्लफ्रेंड होती है, कोई बीवी होती है, उसको 100 बार पूछते हैं तूने खाना खाया है क्या, नहीं खाया तो अपनी कसम देकर खिलाते हैं, बार बार बोलकर खिलाते हैं, है ना। हालांकि वो दुर्गुण नहीं है, लेकिन अगर छोटे ये उसके पीछे एक मोह होता है, ओके। लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा उपकार करने वाले पेरेंट्स होते हैं, लेकिन उनको कभी पूछते नहीं, है ना। कभी कभी अपने बीवियों को पार्लर भेजने के लिए, है ना, हज़ारों रुपए खर्च कर लेते हैं, लेकिन पिता के लिए अगर कोई अपने आँखें थोड़ा ख़राब हो रही है, हॉस्पिटल जाकर तो दिखाना है, कुछ चश्मा लेना है, उसके लिए उनके पास 200 रुपये नहीं होते हैं, है ना। तो ऐसे भी कुछ पुत्र लोग होते हैं, अगर मतलब ऐसा जीते हैं, उनको लगता है कि हम अपने आप को मतलब अच्छा बना रहे, हम अपने आप का सुखी बन रहे हैं, वो उनका देखे, लेकिन ऐसा करता है वो सुखी नहीं बन रहा है, वो अपने लिए बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ा दुख उसके पीछे मतलब क्या कर रहा है, अपने जीवन से जोड़ रहा है, वो बोझ बना रहा है, ऐसा बोझ जिस बोझ से इतना दबेगा कि फिर उसको ऊपर उठना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नरक लोक में जाकर दबेगा कि उसको सिर ऊपर उठना भी मुश्किल हो जाएगा। और इतना ही नहीं है, जब वो रिटर्न कभी मनुष्य लोक में आएगा, इतना नीच बनेगा कि सोच नहीं सकते, बहुत नीच बनता है, ओके। इस कारण से भी सत्पुरुष लोग इस सत्पुरुष धर्म को अपनाते हैं। आप चाहे जिस कुल परंपरा में जन्मे हो, अगर अपना भला चाहते हैं तो ये कर्तव्य अपना भूलना नहीं, अपने पुत्र बनने का कर्तव्य है वो भूलना नहीं। और कितने बड़े उपकार है अभी आपने समझ लिया है। इसलिए इस बुद्ध उपदेश को समझिए और अपना मंगल साध लीजिए। ये मंगल आपको केवल इसी जीवन को सुखी बनाने के लिए नहीं, केवल आपको परलोक का दिव्य सुख पाने के लिए नहीं, उससे भी आगे का सुख, निर्वाण सुख पाने के लिए भी कारण बन सकता है। इसीलिए भी ये धर्म देशना समझकर अपने जीवन में उतारिए, बहुत मंगल होगा। ये धर्म देशना इसी उद्देश्य पूर्तता के लिए हेतु बने। आशीर्वाद है। नमो बुद्धाय।